अब सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। सहजासन जैसे मैंने कहा था, गोद थोड़ा फैला के, कोई अवगुंठन या कोई बांधना जरूरी नहीं पैर को। और बैठते वक्त अपनी पीठ को थोड़ा सीधा कर ले। बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं, सहज में, सहजासन जैसे होता है सहज में बैठा जाता है। और कोई चीज अगर तंग हो या आपको कस रही हो उसे ढीला करें। इससे ध्यान करते वक्त आपका चित्त इधर उधर न जाए। ये एक जीवंत क्रिया है। और जीवंत क्रिया कैसे घटित होती है सो आप भी नहीं जानते। जैसे कि एक बीज में से अंकुर कैसे निकलता है ये आप नहीं बता सकते। और मैं भी आपको इसलिए नहीं समझा सकती हूं कि उसके समझाने के लिए जो क्षमता चाहिए वो अभी आपके पास नहीं है। किंतु इस जीवंत क्रिया को आप प्राप्त हो सकते हैं। आप सब योग्य हैं, इस योग्य है। और समय भी बिल्कुल यही है। और ये घटना बहुत ही सरलता से घटित हो सकती। जो लोग कल पार हो गए या परसों पार हो गए वो फिर से अपनी कुंडलिनी को चढ़ाए, जिससे वो प्रस्थापित हो जाए हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर। कोई भी अपने प्रति न्यूनता की भावना नहीं रखनी चाहिए। अपने पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मैं खराब हूं, मैं बिल्कुल बेकार हूं, इस तरह की बातें सहयोगियों को तो शोभा नहीं देती। लेकिन आप जो भक्तगण हैं आपको भी, क्योंकि भक्त परमात्मा को बहुत प्यारा है। और जो सत्य को खोजने वाला है वो किस प्रकार उठा हो सकता है। इसलिए अपने प्रति एक श्रद्धा की भावना, प्रेम की भावना करनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी आपके अंदर आते हो जो आप सोचते हैं ठीक नहीं। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी अधर्म की बात की हो कि जो नहीं करनी चाहिए थी। और इसी प्रकार और भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जिससे आप अपने से नाराज हो। लेकिन परमात्मा आपसे नाराज नहीं है। वो आतुर है कि आप उनके दरबार में आइए। वो चाहते हैं कि आप विराजिए। इसलिए आप अपने को माफ कर दीजिए। अब जैसे बताया था कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड जो है क्रिया शक्ति है। और कुंडलिनी जो है वो शुद्ध इच्छा है। इन दोनों को मिलाकर के चक्र बने हुए हैं जिसमें बीच की सुषुम्ना नाड़ी है। अब इस हाथ को जब आप पेरियोर करते हैं
तो प्रतीक रूप सिंबॉलिकली आप कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें। हाँ, तो विचार कर रहा हूं। और जब आप ये हाथ इस्तेमाल करते हैं तो आप क्रिया से भी प्रतीक रूप ये कहते हैं कि हम इच्छा के साथ क्रिया भी मिला रहे हैं। इसलिए ये हाथ मेरी ओर करिएगा और इस हाथ से क्रिया करिएगा जो कि आपका राइट हैंड है। राइट हैंड को आप पहले हृदय पे रखेंगे, उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर पेट के निचले हिस्से में, फिर ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पे। सब चीजें अपनी लेफ्ट साइड में हो, बाईं ओर हो। फिर ये जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ, इसे उठा करके इस जगह रखा जाएगा, गर्दन थोड़ी मोड़ करके इस तरह से रख के अभी देख लीजिए जहां पर मैं कह रही हूं, गर्दन को राइट साइड से मोड़ दें और लेफ्ट साइड से यहां पकड़ा जाए। उसके बाद ये हाथ माथे पर, इसको माथा कहते हैं या कपाल कहते हैं, फोरहेड पर इस तरह से रखा जाए आड़ा और उसे दबाया जाए। उसके बाद यही हाथ आज्ञा चक्र ही सामने है और आज्ञा चक्र पीछे, सर के पीछे के हिस्से में रखा जाए और सर को इस पे बोझा डाल करके थोड़ा सा सर उठाया जाए, उन्नत ऊपर उठाया जाए। उसके बाद इस हाथ को तान करके इसका जो तलवा है, इसके बराबर बीच की जो जगह है, उसको अपने तालू भाग पर, जहां पर बचपन में हमारी हड्डी नर्म थी, उस जगह इसे दबा करके 7 मर्तबा घुमाना है। बस इतना ही कार्य। बहुत अच्छे। इतना करने से ही बहुत से लोगों की तो कुंडली जागृत हो गई। अच्छा, अब ये हाथ हमारे ओर का, किसी को और बात नहीं सोचनी। जैसे मेरी उम्र ज्यादा है तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, इस तरह की बातें कुछ मत सोचिए, सब भूल जाइए। या मेरा गुरु है, फलाना है, दिखाना है, सब भूल जाइए। कुंडलिनी का जोर देखिए कितना जबरदस्त है। कुछ भी हो, जोर लगा के निकल आएगी। इस हाथ को मेरे ओर कर और आंख बंद कर, चश्मे वगैरह उतार लें, क्योंकि इससे आंख भी अच्छी होती है। चश्मे उतार के रखें। अब ये हाथ मेरी ओर, तो बहुत अंगूठियां पहनी तो भी उतार ही लीजिए, क्योंकि वो भी बड़ा जोर मारती है कभी कभी। और अब इस हाथ को आप हृदय पर रख, आंख बंद कर ले, बीच में आंख मत खोलिएगा, क्योंकि चित्त जो है आंख खोलने से बाहर की ओर आता। आंख आप बंद रखिएगा, किसी भी हालत में आंख मत खोलिएगा। अब राइट हैंड जो है, जिसे आप दाहिना हाथ कहते हैं, उसे हृदय पे रखें और सारा काम बाईं ओर करने का है। हृदय पे हाथ रख के एक सवाल किया जाए 3 मर्तबा। बड़ा मूलभूत सवाल है, मां क्या मैं आत्मा हूं? मां क्या मैं आत्मा हूं? मां क्या मैं आत्मा हूं?
सवाल पूछा जाए हृदय में। अब इसके साथ ही दूसरा सवाल खड़ा होता है, अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। इस राइट हैंड को अब आप अपने पेट पर ऊपरी हिस्से में बाईं ओर लेफ्ट साइड में दबाकर उंगलियों से रखिए। ये गुरु का तत्व है जो कि सद्गुरुओं ने अनादिकाल से हमारे लिए बनाया हुआ है। इस जगह अपना हाथ रख के आप दूसरा सवाल पूछे 3 बार, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अब इस हाथ को उठा करके पेट के निचले हिस्से में रखें, जो कि शुद्ध विद्या का स्थान है या केंद्र है। शुद्ध विद्या यानी वो ज्ञान जिसे आप परमात्मा के कायदे और कानून और उनकी यंत्रणा मानी टेक्निक को चलाते हैं और उसको आप इस्तेमाल करते हैं, बरतते हैं। उस ज्ञान को शुद्ध विद्या कहा जाता है। इसको दबाकर यहां आपको मुझसे मांगना होगा कि मां हमें शुद्ध विद्या दीजिए। मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। इसलिए कृपया आप उससे ये मांगे, मां कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा आप उससे कहिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। पता नहीं bigger candle you don't have. You don't have bigger candle. अब इस हाथ को उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से दबाकर रखें। ये गुरु तत्व है। अब कुंडलिनी का जागरण शुरू हुआ है, लेकिन आपके आत्मविश्वास के बगैर कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप ये कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। 10 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। हाँ 10 मर्तबा कहिए,
मैंने अभी आपसे बताया कि हमारे अंदर 10 तत्व हैं गुरुत्व के, धर्म के। जब मनुष्य इन 10 तत्वों में जागरूक हो जाता है तो वो स्वयं ही गुरु हो जाता है। अब इस दाहिने हाथ को उठा करके अपने हृदय पे रखिए और फिर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूं। 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूं। श्री माता जी मैं आत्मा हूं। पूर्ण विश्वास से कहिए। अत्यंत स्वादिष्ट। सेंटर हार्ट। हाँ, अब इस हाथ को उठा करके अपने कंधा और गर्दन के बीच जो कोण होता है उस पर रखिए और गर्दन को दाहिने ओर मोड़िए, दाहिने ओर, टू योर राइट। यहां पर आपको ये जानना चाहिए कि परमात्मा क्षमा के सागर है। इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोष रहित हूं। मदर आई एम नॉट गिल्टी। पूर्ण विश्वास के साथ 16 मर्तबा कहिए, मैं बिल्कुल दोष रहित हूं। विश्वास करिए मेरा, आप वास्तविक बिल्कुल दोष रहित हैं। कंधे के ऊपर रखिए हाथ, सर पे नहीं कहा मैंने। कंधे पर हाथ रखें, कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उस पर हाथ रखें। सामने से रखिए, पीछे से नहीं। 16 मर्तबा कहिए। अब इस हाथ को उठा करके और अपने कपाल पर, अपने भाल प्रदेश पर, माथे पर, यहां हम सिंदूर लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, वहां आड़ा पकड़ी और दोनों तरफ से दबाइए जैसे सर दर्द के वक्त हम लोग दबाते हैं। इस जगह आप पूर्ण हृदय से कहें कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से एक बार भी कहें तो भी काम बन जाए। ये न सोचिए क्षमा करना कठिन है, दोनों ही बात करना न करना एक मिथ्या है। लेकिन आप अगर दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं। इसलिए कृपया आप कह दीजिए कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। देखिए कितना हल्कापन आ जाएगा, कितना हल्का लगेगा सर में। सबसे बड़ा आयुध, सबसे बड़ा वेपन यही मनुष्य के पास है कि वो क्षमा कर सकता है। हाँ, और अब इस हाथ को पीछे की ओर सर में पकड़ें और सर को किसी तरह से बोझा डालकर पीछे की ओर सर को उन्नत करें, माने ऊपर की ओर ले जाए।
इस जगह आपको कहना है कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो, पर कृपया अपने को दोषी न समझना, न अपने दोष गिनना, कुछ नहीं, सिर्फ अपने समाधान के लिए आप कहिए कि मुझसे अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिए। वो तो भोलेनाथ है, बात बात पे क्षमा कर देते, उन पे विश्वास रखिए। अच्छा, पूर्ण हृदय। अब इस तालू को फैला करके और इसका बीचला हिस्सा बराबर अपने तालू पर रखें, माने तलवे के बीचले हिस्से को अपने तालू पर रखें और दबा के उसे जोर से 7 मरतबा घुमाएं। इस वक्त फिर आपकी स्वतंत्रता मैं ले नहीं सकती हूँ, आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए, आप कृपया हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। कृपया 7 मरतबा कहिए कि माँ हमें आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। जोर से दबा। अब धीरे से अपना हाथ नीचे ले लें। अब आप मेरी और देखिए, अगर कोई विचार तो नहीं आ रहा है कि आप निर्विचार है सर। ये निर्विचारिता ही मनुष्य के अंदर शांति प्रस्थापित करती है। अब इस हाथ को मेरे और किया था, अब इस हाथ को मेरे और करें, माने अपने दाहिने हाथ को मेरे और करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखिए यहाँ कुछ ठंडक आ रही है, चित्त यहाँ रखें, यहाँ दे, आंख खुली रखें, देखिए सर में से कुछ ठंडक सी आ रही है कि गर्मी आ रही, हो सकता है गर्मी कर लीजिए। किसी की तो 8 इंच, किसी की 10 इंच, बड़े जोर से कुंडली भी फूट सकती। हाँ आ रही। और अब इस हाथ को मेरे और करा और इससे देखिए ऊपर थोड़ा 4 इंच 6 इंच ऊपर, तब देखिए हिला कर इसके बाद। हाँ अब इस हाथ को आ रही या नहीं आ रही, विचार में मत डूबिए। किसी के हाथ में कभी कभी संवेदना नहीं होती, कोई है नहीं, विचार होना ही बहुत बड़ी बात है। निर्विचार समाधि ये इसकी पहली स्थिति है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें, गर्दन पीछे करके कहें, पूछें, क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ ये परमात्मा की
प्रेम शक्ति है? क्या माँ ये परमात्मा की सर्वव्यापी उत्तमभरा शक्ति है? 3 बार पूछे कोई सा भी इसमें से एक सवाल, 3 बार पूछे, दोनों हाथ ऊपर उठाई पूरी तरह से उठा के गर्दन पीछे करके, अब हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे हाथ कर, सब लोग नीचे हाथ। अब देखिए हाथ ऐसे करिए, देखिए हाथ में कुछ ठंडक से आ रही, यही वो है सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी हवा जो चारों तरफ सारा जीवंत कार्य करती, ये वही वो ठंडी हवा